आप मनुष्य के समान नहीं रिएक्ट करेंगे। हम मनुष्य के समान रिएक्ट करते कभी कभी, मनुष्य के समान जवाब देने लग जाते हैं, हम मनुष्य के समान एटीट्यूड दिखाते हैं। कोई हमें परेशान करता तो यही तभी तो आपका टेस्टिंग होगा ना, जब कोई आपको जान के भी छेड़े या कुछ बोले तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो फीड योर स्पिरिचुअल मैन, अपने आत्मिक मनुष्य को खिलाओ। अब नहीं खिलाओगे तो आगे बहुत कठिनाई आने वाली है। कैसे लड़ोगे या आप अपनी कैसे दौड़ पूरी कर पाओगे। पहला यूहन्ना 2:16 पढ़िए। क्योंकि जो संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। यह सब संसार की ओर से। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीवन का घमंड, ये है। पौलुस कह रहा है डिसिप्लिन योर बॉडी। इसी को कह रहा है, इसी को करना है। आई डिसिप्लिन माई बॉडी। मेरी आंखें, मेरा शरीर, मेरा जीवन का घमंड। हाँ, मैं भी घमंडी था पहले। मैं तो इतना जानता हूँ, पूरी व्यवस्था जानता हूँ, इनको सताओ, इसको मारो। पहले पौलुस रिलीजियस था लेकिन बाद में वो राइचियस बना। हालेलुया। पहले वो, हिंदी में एक ही वर्ड आए धर्मी, दोनों के लिए दोनों के लिए धर्मीन वर्ड आया। इंग्लिश में 2 वर्ड आए, रिलीजियस एंड राइचियस। रीति रिवाज वाला था पहले, रीति रिवाज वाला मसीह था, बाद में वो वचन वाला मसीह बना, शिक्षक बना, सारी व्यवस्था सीखा। सबसे बेस्ट टीचर से गैमलियल से सीखा। गैमलियल से सारी व्यवस्था सीखा था। क्या नहीं था उसके पास बुद्धि ज्ञान, लेकिन बाद में क्या हुआ? कहता मैं तो अधूरे जन्मे का सब बालक हूँ, मैं कुछ जानता नहीं। अब मेरी आंखें खुली, मेरे जब छिलके गिरे आंख के, तब राइट रेवलेशन आया प्रभु के वचन का। आंखें ज्योतिर्मय हो गई मेरी। अरे भैया, यीशु ही है सब कुछ। अब बार बार राजा के सामने, लोगों के सामने डरता नहीं था बोलने। अरे भैया, हम वहाँ जा रहे थे दमिश्क के रास्ते में, वहाँ मिल गया प्रभु। और बताओ, उसने कहा देखो पहने पे लात मारना तुम्हारे लिए ठीक नहीं, इट इज़ वेरी डेंजरस। हाँ, कीले पे आप कील पे लात मारोगे, खड़ी कील पे तो क्या होगा? आप खुद घायल हो जाओगे। यीशु वो है पहनी चीज। तो उसकी आंखें खुली उस मोड़ पे। हमारी किस मोड़ पे खुली? पहले खुल गई, अब खुल रही है। जब जागो तब सवेरा। हालेलुया। अब खोल लो क्योंकि आने वाला है वो। बादलों पे यीशु राजा जल्दी आता है। हालेलुया। थोड़ा समय है बाकी। प्रेज द लॉर्ड। सेवा भी है काफी। हम सब क्या सेवा कर सकते? जो आप अपनी अपनी बुलाहट पहुंचानो और करो, घर बैठे कर सकते हो। अब तो इन्हीं बाहर निकलना ही जरूरी है। घर बैठे भी क्या बोलते हैं ना, आप इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, एक आपने सुना होगा, वो उधर से मिसाइल आती है, वो हवा ही में उड़ा देता, उसे आने ही नहीं देता। ठीक है ना? ऐसा भी कर सकते आप। ये वाला सिस्टम अपना डेवलप कर लो, बैठे बैठे उड़ाओ यहीं से। आराम, उधर कानपुर मारो, उधर मारो, उधर मारो, जहाँ फायर कर सकते करो। मिसाइल मारो, टारगेट करो, फोकस करो, मारो। प्रार्थना, प्रार्थना, मध्यस्थता, प्रार्थना, मध्यस्थता, प्रार्थना, मध्यस्थता, ये मिनिस्ट्री कर सकते हो। हाँ, हम बता रहे हैं, आप पूछो प्रभु से मेरी सेवा क्या है। मम्मी हमारी थी तो बहुत कुछ बताती थी। कई लोग उनसे नाराज भी हो जाते थे। हमारे भाई बहन भी कभी कभी नाराज हो जाते थे, तो हमसे कहती थी, हमने कहा आप ना, आपकी जो सेवा वो करिए, ये आपकी सेवा नहीं है। क्या कहता तू? हमने कहा आपकी सेवा है मिसाइल चलाने वाली।
अब मिसाइल चलाइए, अब लैंड पे लड़ने मत जाइए आगे, वो हम लोग हैं, हम लोग कर रहे हैं काम। हालेलुया। आपको बैठ के प्रार्थना करो, मध्यस्थता करो, हैं? आप बाइबल टीचर ना बनो, प्रेज द लॉर्ड। वो हम लोग कर रहे हैं काम, प्रभु ने थोड़ा बहुत दिया है, करते हैं। हालेलुया। आप मेरे लिए भी प्रार्थना करो। और जैसे कि कहते हैं ना कि जब आप ट्रक के ड्राइवर हैं तो हवाई जहाज ना चलाने जाइए, वो हवाई जहाज के लिए पायलट है। जब पायलट ट्रक ना चलाए या ट्रैक्टर ना चलाए, जो जिसके लिए बना वो वही चलाए। हालेलुया। और प्रभु से पूछो मेरा काम क्या है प्रभु। ये मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। भाई परमेश्वर के दास आए थे अभी बहुत साल पहले, क्राइस्ट चर्च इंटर कॉलेज ग्राउंड में उनका ओपन मीटिंग थी, और उन्होंने पास्टर्स लोगों को ऊपर बुलाया स्टेज पे प्रेयर करने के लिए, और मेरे साथ भी मेरे पास्टर्स फ्रेंड भी थे अगल बगल हम लोग। जब वो मेरे पास हाथ रखने आए प्रेयर, तो उन्होंने सीधे कहा यू आर अ बाइबल टीचर, यू टीच बाइबल। आज हम मेरे लिए ब्लेसिंग करिए और ब्लेस किया, यू आर अ पास्टर एंड अ टीचर। तो ये कई के परमेश्वर ने कई लोगों के द्वारा बोला, कंफर्मेशन जिसे कहते हैं, कंफर्म कराना। मैं नहीं सोचता मैं बहुत बड़ा टीचर हूं, लेकिन इतना तो जानता हूं, थोड़ा बहुत तो जानता हूं। हालेलुया। आपको थोड़ा बहुत अगर कुछ सिखा पा रहा हूं प्रभु के अनुग्रह से। और मुझे तो मैं बता रहा हूं, एक टाइम था मुझे तो किसी ने इतना भी नहीं सिखाया। ये तो मैं बॉम्बे गया तब जाके परमेश्वर के ऐसे टीचर्स लोगों से मिला। हालेलुया। लेकिन भूख थी तो परमेश्वर कुएं के पास ले गया। हालेलुया। भूख रखो, परमेश्वर मुझे सिखा, पवित्र आत्मा मुझे सिखा, मेरी आंखें खोल दे। जब मैं बाइबल पढ़ूं तो मुझे एक नई चीज़ें पता चले। हालेलुया। पौलुस इसलिए कह रहा है इस शरीर पे जय पाना है, सैक्रिफाइस योर बॉडी। रोमियो 12:1 में कहता है इस शरीर को चढ़ा दो। ये शरीर जो है आड़े आएगा हम सबों के, चाहे मैं हूं चाहे आप, हमको प्रभु के पास जाने से रोक सकता है। ठीक है ना। पढ़िए रोमियो 12:1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा। जीवित, पवित्र और भावता हुआ अपने शरीर को चढ़ाओ। जब भी याजकों के पास लोग लाते थे जानवर बलिदान करने पुराने नियम में, तो वो कैसा होता था जानवर? मरा हुआ नहीं लाते थे, जीवित, जिंदा। पवित्र मतलब जिसमें कोई कलंक नहीं, कोई झुर्री नहीं, मतलब बेऐब है नहीं। लंगड़ा लूला जानवर ले आए, काना है, एक भी उसमें कुछ भी खरोच नहीं होनी चाहिए। वो टटोल के देखता था याजक, ये सही है मेमना लाए हो तुम? हाँ। फिर पवित्र, फिर क्या लगा? जीवित, पवित्र, अब भावता हुआ। अब भावता हुआ होना चाहिए। पहले तो वो याजक को अच्छा लगे वो मेमना देखने में, ऐसा ना मरगिल्ला सा हो, ऐसा ना हो अजीब सा, सुंदर भी दिखना चाहिए, अच्छा मोटा हट्टा कट्टा, प्रेज द लॉर्ड, गोल मटोल जिसे कहते हैं, बढ़िया सुंदर लगना चाहिए, भावता हुआ। जब याजक को नहीं अच्छा लगेगा तो परमेश्वर को कहाँ अच्छा लगेगा? तो पहले तो याजक को अच्छा लगेगा। याजक कौन है? मलाकी में कहता है 2:7 में, परमेश्वर का दूत है। याजक कौन है? परमेश्वर का दूत है, मैसेंजर ऑफ गॉड। पहले तो पास्टर को सही लगे। आज बहुत से लोग पास्टर के आ रहे, पास्टर होंगे अपने घर के, ये नहीं। आप भी एक दिन परमेश्वर आपको बुला लेगा, ऐसे हम भी सोचते थे एक दिन, हम भी जब सुनते थे पास्टरों की तो, लेकिन एक दिन परमेश्वर ने जब बुला लिया, चल सेवा करना तेरे को, चल, हम हिचकिचाने लगे। लेकिन प्रभु ने हमारे विश्वास को बढ़ाया। उस विश्वास का आदर उसने किया। जब हमने विश्वास से कदम उठाया तो उसने मेरे पांव को समतल करता गया, समतल स्थान बनाता गया, आगे आगे चला।
और कह रहा है अपने शरीर को पहले चढ़ाओ, खुद को चढ़ा दो तो सेवा कर पाएंगे, मर जाए तो। यही गाना आपको आता होगा ना, मरना है, जब मरेंगे तो परमेश्वर जिलाएगा भी, भरपूरी का जीवन देगा, क्योंकि उसने कहा मैं तुम्हें भरपूरी का जीवन दूंगा, अबंडेंट। मैं जीवन नहीं दे दूंगा, सिर्फ मैं बहुतायत से जीवन दूंगा। हालेलुया। आपको हर क्षेत्र में जीवन देगा, आपके हर क्षेत्र में जीवन होगा। मृत्यु का बोलबाला खत्म कर देगा, हर एक एरिया से हटा देगा। मृत्यु क्या करती है, हमारी हर चीज को मुश्किल करती है। मृत्यु चली जाएगी, हट जाएगी, हट जाएगी। मृत्यु फैलाने वाली चीजें भी हट जाएंगी, जो डिके करती हैं, जो हर चीज को मृत्यु गलाती है, सड़ाती चीजें हट जाएंगी। आपके घर से, आपके जीवन से वो चीजें हटती जाएंगी। कभी कभी हमें लगता है अरे ये डस्टबिन में इतना सारा कूड़ा है, अरे वहाँ भी कूड़ा रखा है, उस कमरे में भी रखा है, इस कमरे में भी रखा है, उस कमरे में भी रखा है। कई लोग ऐसे सोचते हैं अरे इतना कूड़ा फेंक देंगे तो हमारा घर कैसा हो जाएगा, खाली खाली हो जाएगा। कई लोग कूड़ा रखे रहते हैं। कूड़ा सजाने वाली चीज नहीं है, कूड़ा रखने वाली चीज नहीं है। किचन का हो चाहे किसी भी रूम का कूड़ा है, उसमें बैक्टीरिया है, वायरस है, नाना प्रकार की चीज है, वो इन्फेक्शन फैलाएगा, आपके घर को पूरा बीमार कर देगा। परमेश्वर समय समय पे क्लीनिंग करता है आपके घर की, आपके चर्च की, आपके लीडरशिप की, हर जगह क्लीनिंग करता है। हालेलुया। फिर हमें कहना परमेश्वर तू कर रहा है, धन्यवाद। हर बात के लिए इसलिए कहता पौलुस धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। Don't do dead works। इसलिए कह रहा है मरे हुए काम मत करो। इब्रानी निकालिए, इब्रानी 6 अध्याय उसका 1 पद 9 और 14 भी पढ़ेंगे। इब्रानी 6 का 1। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने। प्रारंभिक शिक्षा को छोड़ दो। यहां से भी शिक्षा मिली जिससे आपकी उन्नति नहीं, आत्मिक उन्नति नहीं, वो छोड़ दो। संसार, शरीर, जो भी चीजें अभी कह रहा है छोड़कर सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराएं, मरे हुए कामों से। फिर 9 का 14 भी पढ़ें, इसी का 9 का 14। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। मरे हुए कामों से क्यों करना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा कर सको। ये जीवित परमेश्वर की सेवा करना है, रेस पूरी करना है, मसीह आचरण में, मसीह जीवन में चलना है। डेड वर्क्स हमें करने नहीं देंगे, वो स्पॉइल कर देगा हमारा आत्मिक लाइफ, स्पॉइल कर देगा। इसीलिए कहते हैं ना, थोड़ा सा खमीर पूरे गंदे हुए आटे को खमीर कर, थोड़ा सा पाप, थोड़ी सी ऐसी वैसी चीजें जो आती रहती हैं उसको आप ही हटाना है, उसको स्किप करना, हटाना, हटा खुद बैठना प्रभु के साथ। प्रभु ये मेरी सही नहीं, ये मेरी सही नहीं, मुझे दे ताकत, दे पवित्र आत्मा, बल दे। हालेलुया। ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा कर सको। ये जीवित परमेश्वर की सेवा करने का मतलब क्या है? हम पवित्र परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, हम याजकी सेवा कर रहे हैं, हम सब याजकों का समाज है, हम याजकी सेवा कर रहे हैं। तो याजक को कैसा होना चाहिए? पुराने नियम में पढ़िएगा। हालेलुया। आप सब याजक के समाज हैं। हालेलुया। और ऐसा भी कहता है, यू आर द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। यीशु के राजदूत हो, राजदूत है, हम स्वर्ग के राजदूत, रिप्रेजेंटेटिव हैं, स्वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पृथ्वी पर। हालेलुया। तो क्या कह रहा है? याकूब 2 अध्याय 17 पद पढ़ें पहले। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। विश्वास करते हैं प्रभु पे,
लेकिन कर्म क्या है? मरे हुए। डेड वर्क्स नहीं करना, डेड वर्क्स। फिर कह रहा है 20 पद पढ़े इसी का। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? तो कर्म भी करना है, लेकिन मरे हुए नहीं, जिंदा कर्म, जीवित काम। क्यों जीवित करना है? क्योंकि तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो। हम मर गए, पाप के लिए मर गए। रोमन 6 में कहता है वो बैप्टिज्म क्या है? मरना और फिर जिंदा होना यीशु के साथ, है ना। ये नहीं कि एक रीति रिवाज कर लिया, जल में डुबा दिए गए, निकल लिया है, बस हो गए कोरम पूरा, हम ईसाई बन गए। आज बहुत लोग ईसाई तो बन रहे हैं, ईसाई बन रहे हैं, मसीह नहीं बन रहे। मसीह का मतलब होता मसा किया, अभिषिक्त नहीं बन रहे, एनॉइंटेड नहीं बन रहे। जब आप एनॉइंटेड बनोगे तभी कुछ होगा। हालेलुया। फिर 26 पढ़े। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा है। तो आप विश्वासी, हम विश्वासी, तो हमें कर्म भी करना। कर्म कैसे करना है? परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग करना है। जो प्रभु कहे वो करना है। परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर आपसे कोई गलत काम नहीं कराएगा। गलत काम कराने वाला एक ही है जो पूरी दुनिया में करा रहा है। एक दूसरे का दुश्मन बना रहा है। क्या कर रहा है आप देख ही रहे हैं पूरी दुनिया में। लेकिन हम मसीहों को क्या करना है? वो कर्म करना है जो वचन कहता है। विश्वासियों को परमेश्वर के, हमने परमेश्वर पे विश्वास कैसे सीखा? प्रभु का वचन पढ़ने के बाद, सुनने के बाद हम विश्वास में आए। विश्वास हमें आए, अब हमें पवित्र आत्मा बताता तुम्हें वो करना। देखो तुम्हें मैनुअल दे दी गई है। मसीह जीवन की गाड़ी कैसे चलेगी, मैनुअल पढ़ो, ऐसे चलेगी। उसके आप हम पढ़ेंगे नहीं तो हम अज्ञानी रहेंगे। अज्ञानी रहेंगे तो हमारी पिटाई होगी शैतान से। बाइबल कहती नाश, नाश किसका आता है? जो ज्ञान नहीं रखता। ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा, मेरे लोग नाश हो रहे। आज बीमार हैं, दुष्ट आत्मा ग्रसित हैं, नाना प्रकार की प्रॉब्लम से समस्याएं चल रही। क्यों? ज्ञान नहीं। ज्ञान को बढ़ाओ, ज्ञान को ढूंढो परमेश्वर के। परमेश्वर का ज्ञान क्या है? 1 कुरिन्थी में लिखा है मसीह परमेश्वर का ज्ञान है। मसीह को खोजो। मसीह क्या है? परमेश्वर का वचन। वचन में डूबो, वचन पढ़ो, पढ़ो शुरू से आखिर तक, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, कई बार पढ़ो, कई बार पढ़ो, कई बार पढ़ो। रीड एंड री रीड। और पवित्र आत्मा से सीखो। पवित्र आत्मा मुझे बता, सिखा। हालेलुया। ये छोड़ दो, तब आपका विश्वास जिंदा विश्वास होगा। हालेलुया। आपका विश्वास दुष्ट आत्मा वाला विश्वास नहीं होगा, क्योंकि लिखा है दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखती हैं और थरथराती हैं। हमारा विश्वास वैसा नहीं होना चाहिए। हमारा विश्वास जीवन दायक होना चाहिए, जिससे बहुत से लोग सही रास्ता पाएं, सही शिक्षा पाएं, प्रभु के अनंत स्वर्गराज में चले जाएं। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 3 उसका 1 पद पढ़िए। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता, पर है मरा हुआ। पर है मरा हुआ। क्यों मरा हुआ है? तू जीवित तो कहलाता है, तू तो मसीह तो बन गया, लेकिन तू मरा है, क्योंकि तू तेरे काम बताते तू मरा हुआ है। यीशु मसीह ने एक से कहा, देखो मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे ओले दे। पिता को गाड़ियां जाके प्रभु तेरे पीछे आएंगे। प्रभु तो जीवन है, जीवन के पीछे आओ ना। अरे वो सब अपना निपटा लेंगे, तुम आओ। आज बहुत से मसीह नया जन्म पाने के बाद, नया जन्म, जैसे निकोदेमुस ने पूछा क्या करे, प्रभु ने उसको शिक्षा दी नए जन्म की। नया जन्म पाने के बाद भी हम क्या करें? वही काम करते रहेंगे तो फिर हम में अन्य जाति में अंतर नहीं रह जाएगा। वो भी मरे हुए, हम भी मरे हुए। अब परमेश्वर हमें चाहता है कि हम ये डेड वर्क्स करना छोड़ के प्रभु की वार्निंग जो है, चेतावनी के पीछे चले। हालेलुया। पढ़िए मेरे साथ 1 कुरिन्थी 10 अध्याय 1 पद से। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे
बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में और मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। यह बात हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, और ना तो तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसे लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और ना हम व्यभिचार करें, जैसे कि उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। और ना हम प्रभु को परखें, जैसे कि उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और ना तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, पर तुम उसे सह सको। हालेलुया। प्रभु क्या कह रहा है कि अधिकांश से 5 पद में, परंतु फिर भी उनमें से अधिकांश से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ, वे जंगल में मर के ढेर हो। God was not pleased with most of them. Their bodies was scattered in the wilderness. आज भी कलीसिया आने वालों से बहुत से लोगों से प्रभु प्रसन्न नहीं है। क्यों नहीं प्रसन्न है? क्योंकि हम जीवित पत्री नहीं बन पाए। हम जीवन तो ले लिए, वैसे चल नहीं पाए। मरे हुए काम हमसे छूट नहीं रहे। वो बहुत प्रिय है। जैसे कि आप एक अपनी फ्रिज में सही खाना भी रख रहे हो, एक बदबूदार खाना भी रख रहे हो, क्या करेगा वो बदबूदार खाना, सड़ा खाना सही खाने को भी खराब कर देगा। आज 2 चीजें एक मनुष्य लेके चल रहा है, पवित्रता भी अपवित्रता, झूठ भी सच भी, ईमानदारी भी घूसखोरी भी, चोरी भी। कहते ना एक तलवार में 2 तलवारें, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहती। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहती। तो हमें क्या चुनाव हमारे पास है प्रियो? मेहनत करनी पड़ेगी। नथिंग इज फ्री। हमें कीमत चुकानी पड़ेगी। हम सबों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है, यही वर्शिप है। वर्शिप यही है। हालेलुया। कितने लोग मर गए रास्ते में, ये सब काम कर रहे थे। पहला काम प्रभु को छोड़ और किसी को आराधना दे रहे थे। फिर कह रहे दूसरा, वी शुड नॉट कमिट सेक्सुअल इमोरलिटी एज सम ऑफ देम डिड, एंड इन वन डे 23,000 ऑफ देम डाइड। क्या कर रहे थे? व्यभिचार कर रहे थे। व्यभिचार सिर्फ शरीर का ही नहीं होता। अगर आप पढ़िए व्यभिचार क्या होता है, मैं ऐसे बताता हूँ। हम कौन हैं? आप कौन हैं? परमेश्वर की दुल्हन, ठीक है ना? यीशु मसीह की दुल्हन है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की दुल्हन है। दूल्हा कौन? यीशु मसीह। लेकिन अगर हम संसार के हाकिम से, क्या कहते हैं ना, संसार के हाकिम से अफेयर करेंगे, अफेयर, तो क्या है? वह विचार कर रहे हैं। वो हमें चला रहा है, उससे ज्यादा घनिष्ठता कर रहे हैं, उससे मिल रहे हैं। अपने प्रेमी से मिल ही नहीं रहे। श्रेष्ठ गीत पढ़ो, प्रेमी आया, खटखटाया, वो कह रहा है हम तो ऐसे पड़े हैं, अभी तो गंधरस पहरा है, अभी मैं वस्त्र उतार चुकी हूँ, मैं कैसे दरवाज़ा खोलूँ? खटखटाता रहा। जब प्रेमी चला गया तब भागी, ठटेगा तो चला गया। यही है आज कलीसिया क्या कर रही है?
देयर आर लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस, बहानेबाजी बहुत सारे। भैया हम इसलिए नहीं बाइबल पढ़ पाए, भैया हम इसलिए नहीं कर पाए फास्टिंग, भैया। अरे हमें ना एक्सक्यूजेस बताओ, करोगे तो अपने लिए करो। हालेलुया। मेरा काम है आपको वचन से बताना चीज। 6 दिन आप क्या कर रहे हो हमें नहीं मालूम, प्रभु को मालूम। उसमें से आप कितना समय दे रहे हो अपने दूल्हे को, अपने प्रेमी को, जिससे विवाह होने जा रहा है आपका आने वाले टाइम में। अभी तो एंगेजमेंट हुई है, अभी पूर्ण विवाह नहीं हुआ। और देखा ना 5 कुंवारियां तो अंदर चली गई, 5 बाहर रह गई। जिन्होंने प्रिपरेशन सही किया वो अंदर चली गई। तैयारी हम भी कर रहे हैं, हमें भी भैया जाना है अपने दूल्हे के पास। एक्सक्यूजेस मेरा भी नहीं सुनेगा, किसी का नहीं सुनेगा। हालेलुया। वो कह देगा मैं तुम्हें नहीं जानता। वो आई बाद में खटखटा रही है, मैं तुम्हें नहीं जानता। बस यही होगा। वो ज्यादा बात नहीं करता परमेश्वर। आप पुराना नियम पढ़िए, जब परमेश्वर बात करता था नबी के द्वारा, बहुत लिमिटेड। दाऊद पूछता है क्या मैं जाऊं? प्रभु कहता है हाँ जा। बस ऐसा नहीं बताता हाँ जाओ तो ऐसा करना तो वैसा करना तो फलां करना, कुछ नहीं। ज़्यादा बातें नहीं करता। हम लोग ज़्यादा बातें करते हैं। वो बहुत हाँ जाना है, हाँ जा, गो, ऐसे लेकर गो। बस कैसे जाना है? कार से जाना है, घोड़े से जाना है, हाथी से जाना है, कुछ नहीं कह रहा। जाओ, मैं तुम्हें युद्ध जिताऊंगा, जाओ। कभी कहते नहीं जाओ, रुक जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे ही बोलता परमेश्वर, बहुत लिमिटेड शब्द। हमें आदत डालनी है प्रभु की सुनने के लिए। पहला कह रहा है कि, दूसरा कह रहा है कि ये ना करना व्यभिचार। हमारा प्रेमी कौन है? हमारा यीशु, हमें उसकी सुनना है। तीसरे कह रहा है वी शुड नॉट टेस्ट क्राइस्ट एज सम ऑफ देम डिड एंड वर किल्ड बाय स्नेक्स। बहुत लोगों ने परमेश्वर को, प्रभु को परखा, उनमें से बहुत लोग सर्पों द्वारा नाश हुए, सांप काटे हुए। आज के समय में सांप कौन बताता है? सांप किसके लिए बताया जाता है? दुष्ट आत्माएं। प्रभु ने लूका 10:19 में कहा है मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने और दुष्ट की सारी ताकत के ऊपर अधिकार दिया है। किसी बात से तुम्हें हानि नहीं होगी। ये आएंगे डसने, दुष्ट आत्माएं डस रही लोगों को। मन में डसती, पहले तो जहर फेंकती हैं। आपने सांप को देखा होगा, उसकी जुबान कैसी होती है? आगे से 2। आज हमको एक जुबान में अपने परमेश्वर की आराधना करनी है। यस टू यस, नो टू नो। प्रभु ने कहा हाँ कि हाँ, ना कि ना हो तेरी। हालेलुया। फिर कह रहा है 4th, and do not grumble as some of them did and were killed by the destroying angel। तुम कुड़कुड़ाओ जैसे कि उनमें से बहुतों ने किया और नाश करने वाले के द्वारा नाश किए गए। नाश करने वाला दूत परमेश्वर ने भेज दिया, नाश हो गया। प्रभु का दूत ने नाश कर दिया। वो कनान देश नहीं पहुंच पाए। उस समय का कनान जहां दूध और मधु की नदियां बहती थी, नहीं पहुंच पाए। इवन मोसेस भी नहीं पहुंच पाया, मूसा भी नहीं पहुंच पाया। आज के समय में अनंत कनान स्वर्गराज को पहुंचने के लिए शैतान ने बहुत सारे सांप बिच्छुओं को खोल दिया है। दुष्ट आत्माएं, रॉन्ग टीचिंग, रॉन्ग डॉक्ट्रिन सब चल रही है और लोग मस्त हैं उसमें। मैन प्लीजिंग, बट शुगर कोटेड प्रचार, डॉक्ट्रिन, बड़ा मजा आ रहा है उनमें। समय उनका जा रहा है जिससे उनका कोई भी कैरेक्टर नहीं परमेश्वर में आ रहा है। प्रभु का चरित्र नहीं आ रहा, प्रभु का भय नहीं आ रहा, पवित्रता नहीं आ रही। आज कितने कितने दुष्ट आत्माओं के चीज़ों को बताते हैं। दुष्ट आत्माओं की टेक्निक्स कैसी काम करती हैं घरों में, जीवनों में। डिलीवरेंस कहाँ से चाहिए छुटकारा। होलीनेस पे नहीं बोल रहा कोई, समझा रहा, होलीनेस में नहीं बता रहा, प्रेम में नहीं बता रहा, प्रेम में चलो। कैरेक्टर बिल्डिंग कोई चीज प्रचार नहीं हो रहा, बहुत कम लोग दे रहे। ज्यादातर ब्लेसिंग, आशीष, आशीष, पैसों में आशीष, बस। हालेलुया। क्योंकि उन्हें मालूम है ज्यादा पैसा कमाएगा
मेरा चर्च मेंबर, तो मेरा ही चर्च में बढ़िया हो जाएगा हर चीज, चाहे वो नरक जाए, उससे मतलब नहीं। या नॉट गिविंग एनी करेक्शन, सुधार नहीं दे रहे, बेटा ये नहीं गलत, ये गलत है, ये नहीं सही, ये नहीं सही, ये नहीं बताएंगे। हालेलुया। आज बहुत तरह लिखा है, उनके पीछे चले जा रहे, बहके जा रहे हैं। इस समय बहुत अलर्ट रहने का है, बता रहा हूं मैं। बाइबल मिलकर अच्छे से अच्छा विश्वासी भटक जाएगा। इसलिए पौलुस कह रहा है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, अपनी दौड़ पूरी कर। दौड़ तो शुरू हो गई है जब से है विश्वास में, लेकिन पूरी भी करनी है, कंप्लीट करनी है। या तो प्रभु आ जाए या तो हम चले जाए, वहां कंप्लीट होनी चाहिए। विश्वास से डिगना नहीं चाहिए, हमें इधर उधर नहीं होना चाहिए। इसलिए वो क्या कह रहा है कि हमें मजबूती से खड़े होना है कि चेतावनी के लिए लिखी गई है, जिन पर इस युग का अंत आ पहुंचा है। अतः जो ये समझता कि मैं स्थिर हूं, वो सावधान रहे कि कहीं गिर ना पड़े, है ना। हम भी नहीं कह सकते भैया आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, जैसे पतरस बोलता था, अरे प्रभु सब मना कर दें, सब छोड़ दे तुझे, मैं नहीं छोड़ूंगा, देख लेना। बड़ा घमंड कर रहा था। प्रभु ने कहा तो ना आज ही 2-3 बार मेरा इनकार करेगा। बड़ा सुन हो गया अब सुन के तो देखना वो 2 बार मुर्गा देगा माँ, तो मेरा 3 बार इनकार करेगा। हालेलुया। पौलुस से कह रहा है, जो सोचता मैं स्थिर हूं ना, मैं तो जाऊंगा, मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ, मैं बहुत सही चलूंगा, मैं अच्छा विश्वासी हूँ। अरे घमंड ना करो, ये कहो प्रभु तू मुझ पे अनुग्रह बनाए रखना कि मैं तेरी जो दौड़ तूने दी उसे पूरी करना। भैया प्रभु मुझ पे दया करना, मैं इस लायक नहीं हूँ, मेरे अंदर वो ताकत नहीं है, प्रभु मुझे बचा। शैतान को आप वो हल्के में मत लीजिए, हल्के में मत लीजिए, क्योंकि लिखा है यीशु का चेला जब शैतान के द्वारा प्रोसेस हो सकता है, ग्रसित हो सकता है, तो हमारा क्या चीज है। और वो भी क्या, ऐसे लिखा है, और शैतान यहूदा में समा गया। जब यीशु मसीह ने उसको दाखरस से रोटी दी, और लिखा है शैतान उसमें समा गया। मैं क्यों बता रहा हूँ दाखरस रोटी? ये दाखरस रोटी हम लोग भी लेते हैं, और लेते समय क्या होता है ना, हम तो ले रहे हैं, एक रिचुअल है, सो बना लिया। बहुत सतर्क रहिए। पहला कुरिन्थियों 11 में लिखा है पौलुस ने, जांचो परखो, ऐसा ना हो। इसीलिए तुम में से बहुत से लोग बीमार हैं और बहुत सो भी गए। बहुत लोगों के अंदर शैतान यहूदा के समान समा भी गए, और वो ग्रसित हो गए हैं, प्रोसेस हो गए हैं, और वो दुष्ट आत्मा निकल ही नहीं रहा। और हम लोग ये सब चीज़ें पहले ही जानते थे और सिखाते थे लोगों को, क्योंकि कभी कभी क्या होता, अपना पास्टर की बात हमें समझ में नहीं आती ज़्यादा जल्दी, और जो बताता ना बहुत बढ़िया इंसाइट लगता है, जैसे नया है कुछ प्रेज़ द लॉर्ड। आप कहीं से सीखो तो सही चीज़ सीखो। देखिए कितने एक्टिव हो गई हैं स्पिरिट्स आज, किस कदर से काम कर रहे हैं कि परमेश्वर के कलीसिया के लोगों को निकाल के वहाँ से, जीवन से निकाल के अनंत मृत्यु में ले जाएं। वो बहुत वर्क कर रहे हैं इसमें, दिन रात, बिना सोए बिना आराम। उन्हें मालूम है यीशु आने वाला है, हमें सबको पकड़ के डाल देगा अंदर, तो टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। इसलिए प्रियो, आप भी टाइम वेस्ट ना करिए। एक याद रखिए, मसीह स्वतंत्रता एक हद तक है, क्रिश्चियन लिबर्टी हैज इट्स लिमिट्स। ये नहीं कि बस आप किसी से भी फ्लर्ट करने लग जाए। फ्लर्ट का मतलब किसी से भी चक्कर चलाने लग जाए। संसार का चक्कर चलाने के लिए प्रभु ने नहीं हमें वहां से निकाला है। संसार में क्या चक्कर चला रहे हैं, 1 के 3 4 5 कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गोलमोल बातें कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, कुछ का कुछ बता रही। ये है फ्लर्टिंग कर रहे हैं, ये आइडोलेट्री है एक प्रकार की। हम क्या कर रहे हैं, अब अपने दूल्हे को भूल के संसार के हाकिम से घनिष्ठता बढ़ा रहे हैं, और नहीं जानते इसका परिणाम कितना, कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे इतने खतरनाक। प्रेज़ द लॉर्ड। आइडोलेट्री मीन्स वर्ल्डलीनेस और कार्नैलिटी, शारीरिकता, शरीर और संसारिकता दोनों में जी रहे हैं, आत्मिक चीजें भूल गए। चेक करिए आप अपने घर में, चेक करिए क्या आपका घर के सारे सदस्यों से प्रेम व्यवहार है, ऐसा प्रेम जैसा मसीह ने आपसे प्रेम किया। नहीं है तो आप शरीर में चल लें, सही कर लीजिए, संबंध सही कर लीजिए, सबसे मेल कर लीजिए, नम्र बन जाइए। छोटा बन जाएगा वो तो बड़ा किया जाएगा। इसलिए घनिष्ठ प्रेम करो, परमेश्वर प्रेम है, और परमेश्वर का वचन लिखा
प्रेम क्या है? मृत्यु के जैसा सामर्थ्य है हमारा परमेश्वर का प्रेम, इतना पावरफुल है। और देखो क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें छोटी छोटी सही करो, प्रभु हमसे यही चाहता है। हालेलुया। इसलिए कहता है, सो वी हैव टू चेक द ट्रैक ऑन विच वी आर रनिंग, किस पट्टी पे हम दौड़ रहे हैं, है ना। आपने देखा है ओलंपिक में ट्रैक्स बने होते हैं, हर एक खिलाड़ी, हर एक एथलीट अपने अपने ट्रैक में दौड़ता है, कोई किसी में नहीं घुस जाता आके। आप ट्रैक में दौड़ रहे हैं। गलातियों 5 अध्याय पढ़ें 7 से 9। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। थोड़ा सा खमीर सारे गुथे हुए आटे को खमीर कर डालता है। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। अरे भैया कितना अच्छा दौड़ रहे थे तुम, मसीह दौड़ रहे थे, कितना प्रेम में दौड़ते थे, कितना तुम धीरा था, कितना आनंद में दौड़ते, कितना तुम क्षमा में दौड़ते थे, कितना तुम खुश रहते थे, नम्रता दीनता तुम्हें एग्जाम्पल बन गए थे सबके लिए। लेकिन दौड़ते दौड़ते अचानक क्या बात हुई? अरे लिखा है, यू आर रनिंग अ गुड रेस, हु कट इन ऑन यू टू कीप यू फ्रॉम ओबेइंग द ट्रुथ। किसने तुम्हें सत्य को मानने में बाधा डाल दी? किसने सत्य को मानने में? सत्य के लिए तो दौड़ रहे थे, सत्य परमेश्वर है, यीशु है, और सत्य तुम जानोगे तभी तो आजाद होगे। तुम यीशु के पीछे दौड़ रहे थे, यीशु की पटरी पे दौड़ रहे थे, यीशु के ट्रैक में दौड़ रहे थे, सत्य की दौड़ रहे थे। दौड़ते दौड़ते क्या हुआ? दैट काइंड ऑफ परसुएशन डज नॉट कम फ्रॉम द वन हु कॉल्स यू। क्या कह रहा है? तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब सत्य को मानने में किसने बाधा डाल दी? ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं है, जिसने तुम्हें बुलाया है, कॉलिंग दी है, तुम्हें अपने स्वर्ग राज में बुलाया है, हम सबको बुलाया है। उस दौड़ के में बुलाने वाला जिसने तुम्हें चुना है इस मैराथन दौड़ के लिए, तुम में कुछ देखा है ना प्रभु ने, तभी तो चुना है तुम्हें। ये दौड़ लेगी, ये दौड़ लेगा, ये बच्चा दौड़ लेगा, आओ प्रभु बुला रहा है। लेकिन क्या कह रहा है? अ लिटिल ईस्ट वर्क्स थ्रू द होल बैच ऑफ डॉ। क्या लिखा है? थोड़ा सा खमीर गूंदे हुए पूरे आटे को खमीरा कर देता है। थोड़ा सा खमीर, ये थोड़ा सा शरीर, थोड़ा सा संसारिकता, थोड़ा सा गलत, थोड़ा सा गलत, थोड़ा सा करने से कुछ नहीं होता, थोड़ा सा करने से कुछ नहीं होता, थोड़ा 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 थोड़ा। प्रभु ने ज़्यादा नहीं बोला, थोड़ा। विश्वास भी थोड़ा ही बोला, राई के दाना। हर चीज प्रभु कहता है इतना ही कर ले, तू मनुष्य, तू इतना ही कर ले, और इतना ही तू हटा ले अपने जीवन से, बहुत कुछ हो जाएगा। इतना नहीं पाप हटाना, थोड़ा सा खमीर, थोड़ी सी गंदगी हटा ले, यही तेरे जीवन को, आत्मिक जीवन को स्पॉइल कर रही है, खराब कर रही है, बदबूदार कर रही है, सड़ा रही है। तू तो गुंदा हुआ आटा है, अच्छा, तू बहुतों के लिए बढ़िया डिश बन सकता है इसके द्वारा। ईस्ट कैसे बनता है अगर देखा जाए? क्या है? क्विक फर्मेंटेशन ऑफ बैक्टीरिया। फर्मेंट होता है, सड़ता है, बहुत तेज से सड़ता है, सड़ाता है आटे को। बैक्टीरिया के बैक्टीरियाज होते हैं। आज ईस्ट बाजार में ही मिलता है। कई लोग वो वाली रोटी खाते हैं, नान वाली है, नान वाली, उसको ईस्ट के द्वारा खमीरा करना पड़ता है। ईस्ट खरीद के लाते हैं। आज ईस्ट बाजार में मिलता है। आज संसार में ईस्ट मिल रहा, आत्मिक ईस्ट भी मिल रहा है, और आपको किचन में रोटी बनाने वाला भी मिल रहा है, आत्मिक भी मिल रहा है। मोबाइल में मिल जाएगा, सुबह से शाम तक बैठे रहो, ईस्ट मिलेगा। ज़्यादातर तो खमीरा ही मिलेगा हर जगह, जिधर देखो। अरे आज बच्चे क्या है, एडिक्ट बन गए, छोटे बच्चे एडिक्ट बन गए, वो मोबाइल बिना नहीं रहते, और सटपट स्वैप करते हैं, इधर चलाते हैं उंगलियां से, इधर से चलाते हैं, इधर से पहुंच जाते हैं। कार्टून देखते देखते पता नहीं कौन सी वेबसाइट में घुस जाते हैं। मत दीजिए अपने बच्चों को, इसके जिम्मेदार आप ही होंगे। पहुंच जाएंगे, पता चला। आज मैंने कई बच्चों को पकड़ा, देखा, ठीक है ना, ये पता नहीं कैसे खोल लेते हैं, कैसे कर लेते हैं। अरे बाप रे, तब तो मुझे भी नहीं चलाना था। अगर आपके पास बच्चे छोटे, मोबाइल दूर रखें, बंद रखें। ईस्ट क्या है? सिन, एक पाप है। लिटिल बट वेरी
quickly spread and spoil the whole dough. Dough means your life. आपका जीवन, गूंदा हुआ आटा आपका जीवन है ना। आप तो रॉ थे, रॉ, उसको परमेश्वर ने पीसा, आटा बनाया, फिर इसमें गीला किया, उसको आपने खूब मसला गूंदा के एक आटे का लोंदा बना दिया। अब उसे गोल गोलियां काट ली, फिर बेला, फिर सेका, फिर रोटी बनाने के लिए, खिलाने के लिए। आपका हमारा जीवन यही था। प्रभु ने कैसे वचन के पानी से गूंदा अपने हाथों से रोटी बनाई, पकाई हैं, और आग अग्नि में भी डाला, और बड़ी मुश्किलों में भी डाला, समस्याओं में भी डाला, लेकिन आप बने रहे। आप बन के जो फूले, हाँ, क्या गोल फूल के आई रोटी, चपाती बन के आए। हाँ, जिसने भी खाया कहा क्या यार मज़ेदार आदमी है, क्या बढ़िया व्यक्ति है ये। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने चपाती बनाई। यीशु मसीह जीवन की रोटी है, तो वो आपको भी वही बनाना चाहता है। वो ज्योति है, उसने हमें ज्योति भी बनाया। हालेलुया। वो हमें जल भी बनाना चाहता है। जो लोग पिए, आपसे बात करें, आपके संगति में आए, आशीषित हों, ऑक्सीजन पाए। सो इट इज अ फर्मेंटेशन होता है। There is also a bacteria which multiplies very quickly in our life. Sin is a kind of bacteria. पाप एक तरह का बैक्टीरिया है, जीवाणु है। वो क्या करता है? हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है, सड़ा देता है, गला देता है। उसका इलाज करना है। यीशु के पास आओ, क्षमा मांगो, यीशु के लहू में धुल के साफ हो और आगे बढ़ो। प्रभु आपको बनाता जाएगा। 2 तीमुथियुस 4:7-8 पद पढ़ें। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने के लिए प्रिय जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप प्रिय जानते हैं प्रभु को, आना उसका प्रिय जानते हैं, प्रभु जल्दी आए, तो आपको वो मुकुट प्रभु देना चाहते हैं। लेकिन आपको अच्छी लड़ाई लड़नी, दौड़ पूरी करनी, और उसके समान हम सबों को, और अपने विश्वास की रक्षा भी करनी। अगर हम विश्वासी तो उसको रक्षा भी करेंगे। कौन सी चीज़ों से हमारा विश्वास टूट रहा है? परमेश्वर से विश्वास को चेक करिए, अपनी दौड़ को कंप्लीट करिए। बाधा डालिए, बाधाएं काहे कौन कौन सी हैं हटाइए। शैतान डालेगा आपके जीवन में, आपको प्रेम में नहीं दौड़ने देगा, संगति में नहीं दौड़ने देगा, भाईचारे में नहीं दौड़ने देगा, पवित्रता में नहीं दौड़ने देगा, आज्ञा तोड़वाने में दौड़ने देगा। आज्ञा तोड़ो, खूब भागो रफ्तार से इसमें, लेकिन आज्ञा ना मानो, परमेश्वर की आज्ञा ना मानना, तोड़ो। हमसे कराएगा ये, और ये शुरू से कराता आया है अदन की वाटिका से। ये समझ लीजिए, उसका आदत है ये कि आप जितने अच्छे आज्ञा तोड़ने वाले बनेंगे, उतने अच्छे आप उस दुष्ट की दुल्हन बनेंगे, और जितने अच्छे आप आज्ञा पालन करने वाले बनेंगे, उतनी अच्छी दुल्हन आप यीशु मसीह की बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दुल्हन अभी बनाने के लिए छीना झपटी चल रहा है। वो दुष्ट कहता है ये मेरी दुल्हन, यीशु कहता है मेरी दुल्हन, मैंने इसके लिए अपना लहू बहाया है, मैंने खरीदा है, अलग किया है, सेपरेट किया है। द्वंद्व चल रहा है। हमें चुनाव करना है, हमें किधर जाना है। द थिंग्स विच आर कटिंग यू टू ओबे द ट्रुथ, यू कट देम इमीडिएटली। उन चीजों को कट कर दो अपनी लाइफ से जो आपको परमेश्वर के सत्य को मानने में कटिंग कर रही है, हटा रही है, आपको बढ़ने नहीं दे रही। उन चीजों को उठाकर फेंक दो लाइफ से, अगर आप सच प्रभु को प्यार करते हैं। और वह ट्रुथ क्या है? यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। सो फोकस हो जाइए किसमें? यूसुफ के समान। यूसुफ के समान जब फोकस हो जाएंगे ना हम, तो यूसुफ परेशान नहीं हुआ इतने सताव से। भाइयों के सताव से हो, पोतीपरा के वाइफ के सताव से हो, किसी भी मुश्किलों में वो परेशान नहीं हुआ।
उसने अपनी कॉल को, जो परमेश्वर ने उसके जीवन में कॉल रखी थी, चुनाव किया था, उसको चुना था, उस फोकस को, उस दर्शन को जो उसने उसको दिखाया था, उसमें फोकस करके आगे बढ़ता गया। उसमें बाधाएं बहुत आए, गड्ढा आया, उसको बेच दिया गया, गुलाम बन के गया, उसको जेल में डाल दिया गया झूठा आरोप लगा के, फिर भी वो निराश नहीं हुआ। उसने फोकस रखा क्योंकि उसे मालूम था परमेश्वर मुझको एक दिन कहां ले जाने जा रहा है, और उसने मुझे जिस बात के लिए चुना है, क्या उसका गिफ्ट था? दर्शनों को बताना, दर्शन देखना, दर्शन को इंटरप्रिटेशन देना। हालेलुया। वो करता रहा, जेल में भी करता रहा, 2 कैदियों को बताया और सही निकला। आपको क्या काम दिया परमेश्वर? आपको परमेश्वर ने क्या कॉलिंग दी? वो करते रहो, चमकाते रहो। जो दान वरदान दिया वो चमकाते रहो। पौलुस कहता है चमकाओ, चमकाओगे तो और मिल जाएगा। प्रभु कहेगा अच्छा इसने गिफ्ट चमकाया, इसको और दे दो, एक और दे दो, एक। प्रेज द लॉर्ड। और वो क्या हुआ? बढ़ता गया, एक दिन प्रधानमंत्री बन गया। पूरे फिरौन ने उसको प्रधानमंत्री बना दिया और उसके सारे दर्शन को भी पूरा किया। हालेलुया। आपका भी पूरा होगा। हाँ, फोकस हो जाइए। प्रभु ने उसकी सहन शक्ति को देखा, इंड्योरेंस को देखा, मैराथन दौड़ने के परसिवियरेंस को देखा। हालेलुया। धैर्य को देखा। दौड़ते जाओ। याकूब 3 ने कहता है धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम सिद्ध हो जाओ, तुम्हें किसी बात की कमी ना रहे। सिद्ध हो करना चाहता, आपको परफेक्ट बनाना चाहता है समाज के सामने, लोगों के सामने, है ना। आप सिद्ध दुल्हन बनाना चाहता प्रभु की, यीशु की, जिसमें ना कलंक, ना कोई झुर्री, ना कोई दाग, ना धब्बा, पवित्र सिद्ध दुल्हन वो बना रहा है। हालेलुया। You get what you focus on, so focus on what you want. आप वही चीज पाएंगे जिस पे फोकस किया आपने, इधर गॉड या परमेश्वर या शैतान, जिस पे फोकस किया है, या स्वर्ग या नरक, या आज्ञाकारिता या अनाज्ञाकारिता, या बलवा या अधीनता, किस पे आपने फोकस किया हुआ है, वही आपको मिलेगा आने वाले टाइम में। If it's endurable, then endure it. Stop complaining. अगर आप उसको सहन कर सकते हो तो सहन करो, किसी को दोष मत दो। और सहन करोगे आज, कल परमेश्वर तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। अगर आप ऑफिस में हो, आप मिनिस्ट्री में, आप कहीं भी हो, आपको सहना पड़ेगा, प्रभु के नाम के खातिर सहना पड़ेगा। प्रभु ने कहा सब जातियां तुमसे बैर रखेंगी मेरे नाम के कारण। कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, प्रभु के फोकस देना, प्रभु तुम्हें कहाँ ले जाएगा सबके सामने। कई गवाहियाँ आशीष भाई बताते हैं, उन्होंने बताया मुझे कैसा फेवर आया ऐसे जगह जहाँ कोई मसीह नहीं, सिर्फ वही एक। हालेलुया। क्यों फेवर आया? क्योंकि फोकस क्या है हमारा? प्रभु यीशु मसीह। हमारा फोकस वहाँ रहेगा, हम आगे बढ़ेंगे, प्रभु पे अपना भरोसा रखेंगे, ध्यान रखेंगे, जो हम सुनते हैं सीखते हैं उनको अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे और ऊंचे उठते जाएंगे। हम इधर उधर ताकेंगे, इधर उधर देखेंगे और अपने अगुए की नहीं सुनेंगे, उनकी पलदाए हुए मार्ग पे नहीं चलेंगे, फिर हम फंस जाएंगे जाल में। आगे शैतान बैठा बहुत सारी चीज़ें लेके। इसलिए कीप डूइंग। परसिवेरेंस का मतलब होता है इट्स एबिलिटी टू कीप डूइंग समथिंग इन स्पाइट ऑफ ऑब्स्टिकल्स। कितनी भी मुश्किलें हो फिर भी आप काम करते रहते हो, आप काम करते रहते हो, आप लगे रहते हो, परमेश्वर पे भरोसा करते हुए लगे रहते हो, तो आप क्या कर रहे हो? धैर्य रख रहे हो। इंड्योरेंस इट्स एबिलिटी टू कीप डूइंग समथिंग डिफिकल्ट, अनप्लेजेंट और पेनफुल फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप बहुत सारी चीजें आप जो आपको बहुत कठिन लगती हैं, पसंद नहीं आती हैं, बहुत दर्द लगता है उसमें करने में, बहुत समय तक करते रहते हो, सहते रहते हो, प्रभु में आगे बढ़ते रहते, तो प्रभु आपको शिरोमणि बनाता है यूसुफ के समान। हालेलुया। ऐसा नहीं, यीशु ने बहुत सहा, दाऊद ने कितना सहा, जंगल जंगल घूमता रहा, उसको प्राण लेने के चक्कर में रहा शाऊल, लेकिन उसने उसका कुछ भी नुकसान नहीं किया। आप पढ़िए बाइबल, परमेश्वर ने उसको कितनी आशीष दी।
है, प्रिविलेज दिया, सौभाग्य दिया उसको। हमको और आपको भी सौभाग्यवान बनाना चाहता परमेश्वर प्रियो। इसलिए हम सबों को फोकस होना कि हमें इनाम लाना है। पौलुस कहते हैं इस प्रकार दौड़ो कि तुम इनाम पाओ। आज की शिक्षा यही है कि हमें किस प्रकार दौड़ना है। लोग बता रहे इस प्रकार दौड़ो, दौड़ हम सब दौड़ रहे हैं। और पौलुस ये भी कहता है कोई ये ना समझे मैं स्थिर में नहीं गिरूंगा। बहुत घमंड करना है तो प्रभु पे घमंड करना, प्रभु पे अभिषेक मांगना। प्रभु इस संसार में चलना, हम अपनी ताकत से नहीं चल सकते। हमारे पास वो खूबी नहीं है कि हम पाप से बच जाएंगे। दाऊद नहीं बचा तो हम और आप क्या बच सकते? मुझे जाल बिछा देता चारों तरफ से। अनुग्रह मांगना परमेश्वर, पवित्र आत्मा मांगना अपने, प्रभु हमें बचा। हालेलुया। और मुझे कंप्लीट करने दे रेस पूरी। आइए हम अपने आप को सरेंडर करें।